शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल देवता का महालक्ष्मी योग पर। प्रिय दर्शकों, आज नया महीना माघ का चढ़ चुका है। कल लोहड़ी थी, तो माघ के नए महीने की आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका आने वाला वर्ष पूर्णतः सारी सुख सुविधाएं खुशियां आपको दे और परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग नहीं बनता है। इसमें भी सबसे बड़ा कारण इसका ये है क्योंकि चंद्रमा को 11वां घर मिला, यानी बड़े भाई बहन का, लाभ का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से ये मारक ग्रह भी बना क्योंकि ये छठे से छठा है और लग्नेश बुध का अति शत्रु है। जो चीज़ मैंने पहले भी आपको समझाई थी, लग्नेश बुध की अति शत्रु हो जाए वो कभी भी आपको एडवांटेज नहीं देती। इस लगन कुंडली में मंगल भी तीसरे भाव का स्वामी बना और 8वें भाव का स्वामी बना, तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही लग्नेश बुध के अति शत्रु होते हैं। इस वजह से इस लगन कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता ही नहीं। वो कुंडली में जहां मर्जी प्लेस्ड हो जाएं, चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले, चाहे मंगल की दशा अंतरदशा चले, वो सदैव तकरीबन प्रॉब्लम देते हैं। मंगल सिर्फ एक विपरीत राजयोग की अलग कंडीशन में थोड़ा बहुत एडवांटेज अपनी दशा अंतरदशा में जरूर दे सकता है, अगर बुध के ही बली हुए तो प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा और मंगल लगन में पड़े हों, दोनों में से किसी की भी दशा अंतरदशा चल पड़े, यहाँ पर पर्सनैलिटी को दिक्कत परेशानियां देंगे, कंफ्यूज स्टेट बनाएंगे। यहाँ से जितनी सप्तम भाव पर दृष्टि डाली मंगल और चंद्रमा देवता ने, दोनों ही सप्तम भाव को अपनी दशा अंतरदशा में खराब अवश्य करेंगे। दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देंगे। मंगल देवता ने चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि डाली, माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स। अष्टम भाव पर तो दृष्टि डाली, फजूल के ऑब्स्टेकल जातक के लिए खड़े करते ही मिलेंगे। चंद्र मंगल प्रिय दर्शकों दूसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो महालक्ष्मी योग नहीं बनाएंगे, वो तो इस लगन कुंडली में वैसे ही नहीं बनाते। एक बात और याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में अति मारक माने जाते हैं। मंगल सिर्फ एक विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़कर, लेकिन इस लगन कुंडली में दोनों ग्रह डिग्री वाइज जितने कमजोर होंगे उतना ही इस लगन कुंडली के लिए अच्छा होगा। मारक ग्रह का निर्बल होना कुंडली के लिए या उस जिस जातक की वो कुंडली है उसके लिए सदैव शुभ माना जाता है। ये बात सदैव गांठ बांध के रखिएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका किसी भी कुंडली को विवेचन करने से पहले, ये निर्धारण करने से पहले कि उसका बलाबल कितना है। मारक का बलाबल कमजोर होना कुंडली में बढ़ोतरी करता है, कुंडली को एडवांटेज देता है। चंद्र मंगल दूसरे भाव में पड़े हुए प्रिय दर्शकों, ना तो डिसएडवांटेज कभी इसको देने देंगे, ना ही एडवांटेज देने देंगे। इसका एक मुख्य कारण है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा देवता अगर यहाँ पर आ गए तो वो लाभ के मालिक होकर धन में आ गए, तो वहाँ वो, मैंने पहले भी एक आपको योग समझाया था, लाभ का मालिक धन में या धन का मालिक लाभ में आना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस घर के लिए रिगार्ड एडवांटेज जरूर देता है। लेकिन मंगल का यहाँ प्लेस होना टोटली अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः डिसएडवांटेज देता है, और मंगल देव अकेला ही काफी है इस कुंडली का सत्यानाश करने में, क्योंकि वो सदैव इस लगन कुंडली में अति मारक होता है जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो। यहाँ पर पड़े हुए मंगल देवता धन का अभाव बनाई रखेंगे, परिवार से बनने नहीं देंगे, वाणी में उग्रता अननेसेसरी ही ला देंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो अग्रेसिव नेचर का कर देंगे, मेंटली पीस डिस्टर्ब कर देंगे, यहाँ से लव रोमांस में कामयाबी नहीं होने देंगे और अनसर्टेन लॉस भी अवश्य करवाएंगे। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे। यहाँ से जो 8वीं दृष्टि नवम भाव पर डाली तो नवम भाव के संबंधी भी टोटली डिसएडवांटेज देंगे। पिता से मनमुटाव बनाई रखेंगे, गाड़ी भूमि वाहन मकान संबंधी डिसएडवांटेज देंगे और पिता से बनने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि विदेश यात्रा करके भी जातक लाभ गेन नहीं कर पाएगा। चंद्र मंगल तीसरे भाव में पड़े हुए टोटली डिसएडवांटेज देंगे।
तीसरे भाव के रिगार्डिंग सदैव प्रॉब्लम बढ़ाते रहेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली मंगल देवता ने छठे भाव में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली आठवीं और दशम भाव में, तो कामकाज संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देंगे। चंद्र मंगल अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न जातक को जल्दी नहीं होने देंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा माता से मनमुटाव सदैव बनाई रखेगी। जातक का अगर मकान बनाने वाला हुआ तो बहुत डिले होगा। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव पर तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट, पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में और दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डाली मंगल देवता ने कामकाज में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली मंगल देवता ने आठवीं जो 11वें भाव पे, तो लाभ में प्रॉब्लम, बड़े भाई बहन से प्रॉब्लम, हेल्थ की ऑब्स्टेकल्स भी कहीं ना कहीं लगी ही सदैव रहेंगी। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में पड़े हुए चंद्र मंगल भी सदैव टोटली डिसएडवांटेज देंगे, हमेशा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे। अगर चंद्रमा बली हुआ तो पुत्री का योग बनेगा, अगर मंगल बली हुआ तो पुत्र का योग अवश्य बनेगा, लेकिन दोनों ही टोटल डिसएडवांटेज देके जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करके जातक को एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में ले आएंगे। उसके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी कमी आएगी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बड़ी कमी आएगी, लव रोमांस में कामयाबी नहीं मिलेगी, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है। यहाँ जातक की दिक्कत परेशानियाँ दोनों ही ग्रह सदैव बढ़ाते मिलेंगे। यहाँ से जो आठवीं दृष्टि डाली व्यय पे डाली तो फजूल के व्यय मंगल की दशा अंतरदशा में होते ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर छठे भाव में पड़े हुए, बुध अगर बली हुए और मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में मंगल देवता ना आए तो यहाँ चंद्र मंगल का पड़ा होना ही अति मुश्किलों का कारक बनता है। चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले चाहे मंगल की, दोनों ही जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देती हैं। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, फजूल के व्यय होना, यहाँ से पिता से प्रॉब्लम्स होना, धर्म को मानने से प्रॉब्लम होना, यहाँ से मंगल की जो आठवीं दृष्टि लगन पे पड़ना, तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे मंगल देवता। चंद्रमा देवता भी रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके और फजूल के व्यय बढ़ा करके जातक की मुश्किलों को सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे, क्योंकि अति मारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल सप्तम भाव में पड़े हुए कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ दोनों ही ग्रह पड़े हुए इस लगन कुंडली में इस घर का बंटाधार कर देंगे। ना तो कभी पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होगी, ना ही दाम्पत्य सुख स्टेबल होने देंगे, ना ही डेली वेजेस में कोई रास्ता देंगे। जातक उस दशा अंतरदशा में खपता ही चला जाता है। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली दोनों ही ग्रहों ने, तो महालक्ष्मी योग ना बना करके जातक की मुश्किलों में सदैव इजाफा करते मिलेंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी, वहाँ भी प्रॉब्लम, लगन पर पड़ी, वहाँ भी प्रॉब्लम। यहाँ से दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ी तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे। चंद्र मंगल अगर अष्टम भाव में आए, मंगल अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत अच्छा फल जरूर दे सकते हैं। यानी बुध अगर बली हुए तो मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति वाला अच्छा फल देंगे, लेकिन चंद्रमा का यहाँ आना अति अशुभ माना जाता है। एक तो मारक ग्रह ऊपर से 6, 8, 12 में चला जाए, उसकी अशुभता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर पड़े हुए चंद्रमा की दशा अंतरदशा फजूल की ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो दूसरे भाव संबंधी भी धन, कुटुंब, वाणी संबंधी टोटली डिसएडवांटेज देंगे। ना तो परिवार साथ देने वाला है, धन का अभाव सदा बना रहेगा, और जातक की वाणी भी वो ऐसी वाणी बोल देगा जो उसे खुद ही समझ में नहीं आने वाली कि क्या बोल दिया। मंगल अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो टोटली डिसएडवांटेज दे करके यहाँ से 11वें भाव पर जो चौथी दृष्टि डाली उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से मंगल देवता ने जो दूसरे भाव संबंधी दृष्टि डाली वहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से मंगल देवता ने आठवीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो फजूल की मेहनत, छोटे भाई बहन से कलह कलेश, मनमुटाव बना रहेगा, विदेश यात्रा फजूल की होती रहेगी और उसके रिगार्डिंग टोटली रिजल्ट नेगेटिव ही जातक का रहेगा। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर नवम भाव में पड़े हों तो दोनों ही रिजल्ट नेगेटिव देंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च के अवश्य हो गए हैं, लेकिन पिता से कभी नहीं बनने वाली, धर्म को जल्दी जातक नहीं मानने वाला होगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी ही मिलेंगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जो दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, फजूल की मेहनत के भी रिजल्ट जातक कभी गेन नहीं कर पाएगा। प्रिय दर्शकों,
चंद्र मंगल अगर दशम भाव में पड़े हुए अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव डिसएडवांटेज देंगे, कामकाज कभी सेटल नहीं होने देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से दिक्कत परेशानियाँ सदैव बनी रहेंगी, माता से मनमुटाव सदैव बना रहेगा। गाड़ी, भूमि, वाहन अगर मकान बनाने वाला हुआ तो अपनी दशा अंतर्दशा में ना तो चंद्रमा देवता जल्दी बनने देंगे, ना ही मंगल देवता बनने देंगे। वो सदैव जातक के इस कार्य में ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलेंगे। मंगल देवता ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो मेंटली पीस डिस्टर्ब करके, लवर मास में फेलियर देके, अनसर्टेन लॉस दे करके कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलेंगे। मंगल देवता ने चतुर्थ दृष्टि लगन पे डाली तो लगन में हेल्थ के संबंधी प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब करके जातक की ऑब्स्टेकल सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव पर पड़े हुए चंद्र मंगल यहाँ नीच के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा का उसके साथ प्लेस्ड होना उसकी नीचता भंग अवश्य कर देता है, लेकिन फिर भी रहते दोनों मारक ही हैं। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती हैं और धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है। लेकिन मंगल की दशा अंतर्दशा में बिल्कुल इससे उल्टा होता है, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचता है, धन का अभाव सदा बना रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। यहाँ से दृष्टि डाली दूसरे भाव संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव संबंधी भी मंगल देवता प्रॉब्लम्स देते हैं। यहाँ से छठे भाव पर जो दृष्टि डाली नीच के मंगल देवता ने 11वें भाव से, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो टोटल डिसएडवांटेज देते हैं और जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्र मंगल 12वें भाव में पड़े हुए तो यहाँ भी महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा। मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर थोड़ा बहुत अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा देवता यहाँ पूर्ण अपनी दशांतर दशा में कभी अच्छा फल नहीं देंगे। दोनों ही ग्रह यहाँ अति मुश्किलों को बढ़ा करके जातक के फजूल के व्यय इतने बढ़ा देंगे कि जातक कष्ट भोगता ही चला जाता है। यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव पर तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स छठे भाव के रिगार्डिंग दे करके जातक नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा मुश्किलें जीवन में भोगता है। और ना तो चंद्रमा कभी अच्छा फल देता है इस दशांतर दशा में, ना ही मंगल दशांतर दशा में अच्छा फल देता है। अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में हुआ तो मंगल देवता से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा फल दे, यानी बुध कहीं बली होना चाहिए। लग्नेश अगर बली होगा तो ही विपरीत राजयोग की कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अगर लग्नेश बली ना हुआ तो विपरीत राजयोग कभी पूर्णता फलित होता ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में न कभी सुच्चा मोती पहना जाता है, ना ही कभी इस लगन कुंडली में मंगल देवता का मूंगा पहना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही रत्न आपके शरीर के अति शत्रु हैं। ये दोनों ही रत्न इस लगन कुंडली में सदैव वर्जित माने जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर नहीं पहने जाते। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। हमारे पास अक्सर इतने लोग मिलने आते हैं, अक्सर बोलते हैं कि जी टेंशन्स बहुत रहती हैं, घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी टेंशन्स रहती हैं। तो ऐसे जातकों को सदैव मैं अक्सर ये हिदायत देता हूँ कि वंस इन अ मंथ अपने घर की छत पे पूर्णतः झाड़ू से, पानी से उसे पूर्णतः साफ करवा के उसे स्वच्छ रखा जाए, ताकि रात को जब आप सोएं तो आपको सारी वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिले। छत पे गंदगी होना, इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप सर पे टेंशन लेकर के बैठे हो, वो सारी ज़िंदगी आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ प्रिय दर्शकों, हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।